हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके, कह रहा राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इर्रेशनल। कह रहा है दो इर्रेशनल नंबर लिखो जिनका प्रोडक्ट भी इर्रेशनल हो। तो ये तो बहुत आसान है, कोई सा भी तो इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए इसका। अच्छा मैंने ले लिया, मान लीजिए √2 और √3 दोनों ही इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है ये भी देख लो। अंडर रूट के अंदर अगर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, यानी कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। मैंने इरेशनल नंबर लिखा, √4 नहीं लिख सकता था, वो आपका रेशनल हो जाता है क्योंकि 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो √4 की वैल्यू भी 2 आती। ठीक है, वो आपका रेशनल हो जाता है। लेकिन √2 और √3 क्या है? इरेशनल है। इन दोनों का प्रोडक्ट करिए ज़रा, आंसर क्या मिलेगा आपको? √6। √6 भी क्या है? इरेशनल नंबर है क्योंकि 6 आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या लिखा है। कह रहा राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। यहां पे कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर लिखो लेकिन उसका प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए। तो हम ये भी आपको बताएंगे, देखिए क्या होगा। ठीक है, आप एक नंबर लेंगे 2 + √3, ये तो आपका इरेशनल है, ये भी समझते हो आप, हमने प्रूव भी किया था इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इसी का नेक्स्ट नंबर लेंगे लेकिन साइन चेंज करके बीच वाला। ठीक है, दोनों आपके क्या है? इरेशनल नंबर है दोनों। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे हमको आंसर में क्या मिल रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे करेंगे? या तो एक तरीका ये है कि आप पहले 2 को 2 से करो, उसके बाद 2 को -√3 से करो, फिर √3 को 2 से करो, फिर √3 को √3 से करो। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसको आप एक्सपेंशन कहते हो। और दूसरा तरीका है यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। आइडेंटिटी कौन सी है बेटा? a+b और a-b। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ इस टाइप का लिखा हो a+b एक साथ और a-b एक साथ, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है? a² माइनस में b²। ठीक है, इसका तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में √3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आंसर कितना आया? 1 आया। अब देखो, दो आपने इरेशनल नंबर लिए थे लेकिन जब इसका प्रोडक्ट किया तो आपको क्या मिल गया? रेशनल नंबर मिल गया। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे हैं, थोड़ा समझिएगा। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ना, या तो आपका बेस सेम होना चाहिए या तो पावर सेम होनी चाहिए। आइदर बेस सेम हो या तो पावर सेम हो। ठीक है, तभी आप असेंडिंग ऑर्डर में बता पाओगे। ठीक है, या तो सीधा सीधा आपको नंबर दे दिया हो, आप कुछ ऐसा तरीका निकाल लो कि आप डायरेक्ट नंबर ही लिख लो कि आंसर में 4 और 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 बड़ा होगा 4 से। ठीक है, यानी अगर मोटी मोटी बात करूं तो आपको या तो बेस सेम होना चाहिए या तो पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, 3√5 और 4√3। अब समझना हम कैसे करेंगे। ये जो 3 लिखा है ना √5 के आगे, इस 3 को अंदर भेजेंगे। अच्छा, इस 3 को जब अंदर भेजेंगे तो ये 2 बार जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका अंडर रूट है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, जैसे हमने इस 3 को अंदर भेजा ना तो ये 2 बार यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी जैसे हम 4 को अंदर भेजेंगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा। 3 3 9, 9 5 45, तो ये √45 आ गया। 4 4 16, 16 3 64, 64 आ गया। अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है किसकी पावर क्या है? हाफ है। ये भी आपको पता होना चाहिए या पता भी होगा। अब देखो दोनों की पावर सेम हो गई ना, तो जिसकी गिनती बड़ी रहेगी वो क्या हो जाएगा? आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या कहा? या तो पावर सेम हो या तो बेस सेम हो, तब आप बता सकते हो। ठीक है,
चलो समझे ना। पहले हमने 3 को अंदर भेजा, जैसे ही 3 अंदर जाएगा ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 बार क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि पावर 1/2 है। अगर पावर क्यूब रूट होता यानी पावर 1/3 होती तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होता। ऐसे ही अगर 4th रूट होता तो 4 बार मल्टीप्लाई होता अंदर जाता जब, ठीक है ना। दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अच्छा, ये नंबर बना किससे है? 64 की पावर 1/2, इस नंबर से बड़ा है ना, यानी इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ये वाला बड़ा होगा। तो 3√5 छोटा हो जाएगा 4√3 से, या तो इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि 4√3 बड़ा हो जाएगा 3√5 से। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए सेकंड वाला देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्यूब रूट होगा तो जो आगे वाली गिनती जाएगी ना वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 का क्यूब रूट दिया है और क्या दिया है 3, 2 का क्यूब रूट। अब देखो जब ये 2 अंदर जा रहा है तो 3 बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। और जब ये 3 अंदर जा रहा है तो देखिए पावर में क्या है? क्यूब रूट है, या ऐसा कह सकते हैं पावर 3 है, तो ये 3 बार लिखा जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिख दिया, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। पता नहीं इतना बड़ा मैं क्यों लिख दे रहा हूँ। अच्छा, पावर में 3 रहेगा, ठीक है, पावर नहीं हट जाएगी, पावर नहीं हटाइएगा। अगर पावर आपने 3 नहीं लिखा तो वो 1/2 ही मानी जाएगी, ये भी समझिएगा, ठीक है। आपको पावर जो दी है वो गिवन लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 40 की पावर 1/3 हो गया और ये 54 की पावर 1/3 हो गया। अब देखो पावर क्या है, दोनों में सेम हो गई, जिसका नंबर बड़ा होगा वो वाली गिनती बड़ी हो जाएगी। 54 बड़ा है 40 के मुकाबले, तो ये वाली गिनती, अच्छा ये वाली गिनती बनी किससे है? इससे, तो यानी ये वाला नंबर बड़ा होगा इस नंबर के मुकाबले, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर लिख लोगे आप, ये छोटा हो जाएगा इस नंबर के मुकाबले। क्लियर है अच्छे से? ओके। अब देखिए थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा हम इसमें कर लेंगे दूसरे पेज में। ये भी आसान है। अब देखो यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट दिया है आपको। अगर लिखा होता जैसे 3 लिख दिया तो मतलब क्यूब रूट है, 4 लिखा होता तो 4th रूट, ऐसे 5th रूट होता, ठीक है ना। ये बात समझिएगा थोड़ा सा, क्लियर है ना। चलो थर्ड वाला देखेंगे। जैसे 6 अंदर जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अंदर गया 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। 6 6 से 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 180। 7 7 जा 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा बेटा 147। 8 8 16, सॉरी 8 8 64, मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने प्लस कर दिया था, आई एम सॉरी। 8 8 64, 64 को 2 से करेंगे तो 128 आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 180 की पावर 1/2 है, 147 की पावर 1/2 है, ठीक है ना, और क्या है 128 की पावर 1/2 है। तो अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी पहले सबसे छोटा कौन है? ये वाला होगा, बना किससे है? 8√2 से, तो सबसे छोटा ये हो गया। उसके बाद इन दोनों में बड़ा कौन है? अरे इन दोनों में छोटा कौन है? ये वाला है, यानी 7√3। उसके बाद कौन सा होगा? सबसे बड़ा कौन है? ये वाला है, यानी 6√5। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा, समझ में आया ना अच्छे से? चलिए देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। चलो देखते हैं। देखो अब समझना सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ 4th रूट दिया है, 4th रूट का मतलब क्या है? 4th रूट का क्या मतलब है कि जब 2 अंदर जाएगा ना तो 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा ऐसे में। क्लियर है?
यहाँ पे भी फोर्थ रूट दिया है, तो इसका मतलब जब 3 अंदर जाएगा तो ये भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 हुआ ना। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा अंडर रूट में। 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 81 आएगा, 81 को 2 से करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 162। ठीक है, यानी 90। अच्छा यहाँ फोर्थ रूट होगा, ये भूल मत जाना। ठीक है, 96 की पावर 1/4 है और यहाँ पे 162 की पावर 1/4 है। यहाँ पे फोर्थ रूट लिखा था ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। कब नहीं लिखते? जब जाहिर सी बात है अंडर रूट सिंपल सा दिया रहता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है? जाहिर सी बात ये वाला बड़ा है। बना किससे है? इससे बना है। ठीक है, तो यानी 3 अंडर रूट 2 की सॉरी 2 का फोर्थ रूट, ये बड़ा होगा आपका, ये बड़ा हो जाएगा इस नंबर के मुकाबले, यानी कि इससे 2 अंडर रूट 6 की या 6 का फोर्थ रूट, ऐसे कह सकते हो। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो, ये तो आसान है, सीधा सीधा अंडर रूट दिया है तो इसको कर लेंगे। कैसे हो जाएगा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 7 अंदर जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 अंदर जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 7 49, 49 को 3 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 147 आएगा। 3 3 9, 9 7 63। ठीक है, तो ये 147 की पावर 1/2 आ गया और ये 63 की पावर 1/2 आ गया। दोनों में से बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा है, दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा आपका इस नंबर के मुकाबले। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कंपेयर करना है, यानी यही बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का, अलग टाइप का कैसे है? देखो 15 की पावर 1/6 है। 6th रूट का मतलब ये तो ना 15 की पावर 1/6। अगर सिर्फ 15 अंडर रूट 15 लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि 15 की पावर 1/2। अगर सिर्फ अंडर रूट 15 लिखा होता तो यहाँ 15 की पावर 6th रूट लिखा है ना, 15 का 6th रूट, यानी 15 की पावर 1/6। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा है 12 की पावर 1/4, क्योंकि 4th रूट लिखा था। अच्छा, अब इसको कैसे किया जाए, ये तो मसला हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा पहले ये बताओ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 और 4 का, यानी सबसे छोटा नंबर जो 6 और 4 की टेबल में सबसे पहले आ जाए तो वो नंबर 12 होगा ना। और नहीं आता है तो तरीका तो जानते होगे, क्लास 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो एलसीएम वगैरह। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, कर लेते हैं चलिए। क्लियर है? 6 1 6 2 4 1 4 3 तो ये बचा 15 की पावर 2, ये बचा 12 की पावर 3। अब देखो 15 की पावर 2, इसका क्या मतलब है ये भी जानते हो आप। 15 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आंसर कितना आएगा 225 आएगा, ये भी आप जानते हो। ठीक है, 12 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 144। 144 जो आंसर आया है ना, उसमें फिर से 12 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1728। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? जाहिर सी बात ये वाला बड़ा है। ये बना किससे था? ये नंबर बना है इस नंबर से। ठीक है, यानी कि आपका जो 15 का जो 6th रूट है ना, ये छोटा हो जाएगा किससे? 12 के 4th रूट से। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, ये वाला भी देख लो, ये भी आसान क्वेश्चन है, देख लो। अब देखो ये बेसिकली लिखा है, इसका सोल्यूशन डाल लेते हैं। 24 की पावर 1/2 लिखा है ये बेसिकली, और ये क्या लिखा है 35 की पावर 1/3।
अब वही चीज़ है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 24 जो एलसीएम आया है ना उसको पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। क्लियर है? 2 1 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3 2 जा। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 24 की पावर 3। क्लियर है अच्छे से? ओके अच्छा, इसके बाद समझो 24 की पावर 3 आ गया, ये कितना आएगा 35 की पावर 2। अब इसको निकाल लेते हैं थोड़ा। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा, 576 को 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 13824। 35 का स्क्वायर करेंगे यानी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1225। बड़ा कौन सा है, जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा है, तो इसको लिख देंगे आप कि √24 बड़ा रहेगा आपका 35 के क्यूब रूट से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन बेटा इसमें क्या होगा ना, मैंने बता तो दिया बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके और आसानी से भी कर सकते हो। और आसानी से कैसे करोगे ज़रा देखो, अगर मैं इसी पोर्शन को फिर से कर दूँ ना तो ये और आसान हो जाएगा। देखो इसी पोर्शन को कैसे करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो देखो 1/2 लिखा। अब हम इसको 6 बनाएंगे, क्या करेंगे 6 बनाएंगे डिनोमिनेटर को। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 अब बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को बना रहा हूँ 6, ठीक है। वैसे इसमें भी 35 की पावर 1/3 था ना, 6 बनाएंगे। जब 2 से नीचे करेंगे, डिनोमिनेटर को 6 बना रहा हूँ क्योंकि आपका एलसीएम 6 आया था तो ऊपर से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 की पावर, ठीक है ना, 3/6 और ये हो जाएगा। इसको काटना नहीं है, काटोगे तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा, ठीक है। काटना नहीं है, इसको ऐसे लिखे रहने दो और ये हो जाएगा आपका 35 की पावर 2/6, ठीक है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 24 की पावर 3, ये 1/6 हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 35 की पावर 2 इंटू में 1/6 हो गया, ठीक है। यानी ले दे के आपको वही चीज़ पड़ जाएगी, ठीक है। और बल्कि ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, कुछ कुछ क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे और लंबा पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया अच्छे से? इसको जब निकालोगे तो वही है कि 24 की पावर 3 निकालोगे तो इतना ही आएगा, और जब 35 की पावर 2 निकालोगे तो इतना ही आएगा। पावर सेम है तो सिर्फ नंबर देखना रहेगा, यानी ले दे के आपको 24 की पावर 3 निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। कहीं के भी ये ट्रिक अप्लाई करके थोड़ा सा और छोटा हो जाता है, जैसे इसमें अप्लाई करते तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है देखने में, ठीक है। अच्छे से समझ में आया? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।